आनंद की बात दूसरी चौपाई में बाबा तुलसी ने वर्णन किया। भोलेनाथ राम कथा सुनने गए हैं, अकेले नहीं गए। कोई भी परमार्थ का कार्य करना हो तो अपनी पत्नी को लेकर के करना। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, साथ में लेकर गए हैं अपनी पत्नी। आजकल बड़ा मैं सुनता रहता हूँ, पत्नी कहती है हमारा पति कुछ कुछ धर्म पुण्य करेगा ना तो आधा तो हमारे लिए मिल ही जाएगा। लेकिन ये बात आज से भूल जाओ, आधा होता होगा संपत्ति में, लेकिन ये कर्म की भूमि है। कर्म ना जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, गीता में भगवान है। यहाँ जो करेगा उसको ही तो मिले। कर्म प्रधान विश्व करी, राखा जो जस करही सो तस फल। तो भैया ये तो कर्म की भूमि है। यहाँ आप सोचें कि हमारा पति कथा सुनने गया तो हमारे लिए आधा मिल जाएगा, छोड़। तीन चीज ऐसी हैं जो खुद को ही करनी पड़ेगी। कौन सी? बोले भोजन। भोजन आप करोगे ना तभी आपका पेट भरेगा। अब ये तो नहीं कि पत्नी भोजन कर ले पति का पेट भर जाएगा, हो सकता है। भजन, भजन भी खुद को ही करना पड़ेगा। भोजन, भजन और मरण। यमराज लेने आए और आप कहें भाई हम तो इमरजेंसी काम से कहीं जाना है, हमको आज हमारे पड़ोसी को ले जाओ, मानेगा क्या? भोजन, भजन, मरण, कुछ चीज खुद को करना। इसलिए आज जो शंकर आए हैं ना अकेले, कल से अपनी सती को भी लेकर आए। और जो सती माता आई है ना अकेली, कल से अपने शंकर को लेकर आए। तभी कथा का पुण्य मिलेगा। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, महादेव लेकर के चले सती को। कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे, अगस्त ऋषि के यहाँ। ये अगस्त ऋषि है ना, बड़े ज्ञानी। 3 आचमन में समुद्र का जैसे आराम कर लिया, ये वो अगस्त है।
कुंभ से गढ़े से इनका जन्म हुआ, इसलिए नाम हो गया कुंभज। एक बार इनको बड़ी जोर की प्यास लगी, 3 आचमन किया, सारे समुद्र को पी गई। महादेव को धारे, और जो महादेव जी को अगस्त जी ने देखा प्रसन्न हो गए। अगस्त जी, आइए महाराज, आज हम धन्य हो गए। कैसे आना हुआ? ये बात जब सुनी, शंकर जी ने कहा, प्रभु हम आपसे राम कथा सुनने आए। अगस्त जी ने कहा, महाराज क्षमा करिए, बताओ ना कैसे आना हुआ? आप राम कथा के खुद रचेता हैं। सबसे पहले राम कथा आपने गाई, आपने रची महेश निज मानस राखा। आपका आगमन कैसे हुआ? तो कह दिया, हम आपके मुखारबिंद से कथा सुनना चाहते हैं। अगस्त जी प्रसन्न हुए, सोचा कि ये स्वयं महादेव है, राम कथा के रचयिता हैं, आज हम इनकी आरती उतारें। तो कुंभज ऋषि ने आरती उतारी तो सती के मन में थोड़ा शंका हो गया। सती ने सोचा, राम राम, ये कैसा कथावाचक है? आज से पहले हमने देखा है कि जो सुनने वाले होते हैं ना, श्रोता, वो कथावाचक की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन ये तो हमारी आरती उतार रहा, लगता है ये कम जानता। सती के मन में खो डाला। और अगस्त ऋषि ने जब राम कथा सुनाई तो बाबा तुलसी की कलम कितनी सावधान है, क्या संबोधन किया? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। केवल महेश ने सुनी, सती तो केवल बैठी रही। पूरी राम कथा गाई अगस्त जी ने, लेकिन सती बैठी रही, कोई सुन नहीं पाया। और जब पांडाल में बैठे होते हैं ना श्रोता, और कथा में मन नहीं होता, कभी पंखे देखेंगे, कभी लाइट देखेंगे, कभी ये देखेंगे, ये तो कमी है अभी पांडाल, मन नहीं लगता, तो क्या करें? तो सती भी बैठी रही तन से, लेकिन मन कथा में नहीं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10, और इनका जो प्रतिनिधित्व करता है, इनका जो प्राइम मिनिस्टर मन ही बाहर चला गया तो तन का क्या? सुनी महेश परम सुख मान, केवल महादेव ने सुनी। और फिर सुन करके कथा शंकर जी ने कहा, बाबा आपने बहुत अच्छी कथा कही, तो मांगिए आपके लिए मैं क्या दक्षिणा दूं? क्या लेना चाहेंगे आप हमसे? जैसे ही मांगने की बात आई, अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु मैं क्या मांगूं आपसे? रही मन बेलर मर गए, जो कछु मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निक सतना। रहीम जी कहते हैं ना, मांगने वाला मरा हुआ, रही मन वे नर मर गए, जो कछु मांगन जाए। मांगने वाला मरा है, लेकिन अगली ही पंक्ति में रहीमन जी ने बहुत अच्छा संबोधन किया। यदि होते हुए भी कोई देता नहीं ना, तो उनसे पहले वो मरे, जिन मुखों ने सतना। होते हुए भी नहीं देना, ये उनसे भी पहले। तो मांगिए महाराज, मैं आपके लिए क्या 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 क्या। अब वो तो संत हैं ना, कुंभज तो
क्या मांगे हम? प्रभु हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीर हूँ प्रभु, क्या मांगू आपसे? क्यों? तुम्हारा हो के मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता, तुम्हारा हाथ फैलाया नहीं जाता। मुझको मांगने में शर्म आती है, किसी से उनकी मंजिल का किसी से उनकी मंजिल का पता नहीं जाता, किसी से उनके मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, जहाँ है वो फरिश्तों का साया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया। अगस्त जी मांगा नहीं कर रहे प्रभु, मैं क्या मांगा आपसे? सब कुछ दिया हुआ आपका ही तो है। मेरे टूटे हुए पाए तलक का मुझ पे ऐसा है, मेरे टूटे हुए पाए तलक का मुझ पे कहता है महाराज मेरा पैर टूट गया ना, बहुत अच्छा हुआ। भगवान कहने लगे राम राम, एक तो पैर टूट गया और ये कहता है कि अच्छा हुआ। बोले क्यों? बोले अब तुम्हारे दर से कहीं दूर नहीं जा सकता ना, अब तेरे दर पर ही बैठा रहा, इसलिए पैर टूट गया, अच्छा रहा। तेरे दर से उठ कर नहीं जाया नहीं जाता, तेरे दर से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं
भोलेनाथ कहते हैं बाबा कुछ मांगिए ना, क्योंकि एक नियम होता है। मैंने आपके मुखारविंद से कथा सुनी और कथा के बदले में कुछ दक्षिणा तो देनी होती है, इसलिए बताइए क्या अगस्त जी ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु यदि देना ही चाहते हैं ना तो मेरे लिए भक्ति का वरदान दो, भगवान की भक्ति में लगा और कुछ कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, कछु दिन नहा रहे गिरिनाथ। कुछ दिन माँ भगवान रुके भोलेनाथ और कहा बाबा आप सन्यासी हैं, आपकी दिनचर्या में हमारे रहने से दुविधा होगी, इसलिए अब हम चल जाए, आप विदा दीजिए हमको। और भगवान भोलेनाथ विदा लिए। देखिए बाबा तुलसी की कलम कितनी सावधान है, कभी चूक नहीं करते बाबा तुलसी। मुनिसन वेदा मांग त्रिपुरारी, चले भुवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन वेदा देखिए आगे की अर्धांगिनी में बाबा तुलसी ने क्या कहा, चले भुवन संग दक्ष कुमारी, क्योंकि आज सती माता ने कथा का तिरस्कार किया, इसलिए बाबा तुलसी ने सम्मान भी कम कर दिया। इधर से जब कथा सुनने गए भोलेनाथ के साथ में माता सती, तो कितने कितने संबोधन किए, संग सती जग जननी भवानी। संग में माता सती है, जगत जननी है, भवानी। लेकिन कथा का तिरस्कार किया तो बाबा तुलसी ने सम्मान भी कम कर दिया। अब तो एक चालाक बाप की बेटी जा रही है भगवान के साथ। दक्ष का मतलब होता है चालाक, दक्ष कुमारी एक चालाक बाप की बेटी निकले हैं विदा लेकर। इधर भोलेनाथ हाथ जोड़ करके प्रभु को वंदन कर रहे हैं, भगवान हमने आपकी कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा, एक बार भगवान का दर्शन और हो जाता ना तो बहुत आनंद आएगा। उसी समय भगवान का वनवास हुआ था, सीता को रावण चुरा कर ले गया था। भगवान सीता को खोजते खोजते आगे बढ़ रहे थे दंडकारण्य में, और भोलेनाथ कथा सुन के आ रहे थे कुंभज ऋषि के यहाँ से। रास्ते में भगवान की भेंट हो गई, राम जी बिलक रहे हैं, जा रहे हैं, और जो भगवान शंकर ने बिलकते हुए राम जी को देखा, प्रणाम कर जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज सावन। सच्चिदानंद कह करके भगवान को प्रणाम किया, और भगवान बिलक रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनैनी, आपने मेरी मृगनैनी सीता को देखा है क्या? बिलक रहे हैं भगवान।
रास्ते में खोज रहे और शंकर जी जैसे ही आए तो सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर दिया। सती ने सोचा राम राम राम, पहली बात तो ये हमारे शंकर जी इनको प्रणाम कर रहे हैं, इन राजकुमारों और ये राजकुमार बिलक रहे हैं और हमारे पति कह रहे हैं सच्चिदानंद, न सत है न चित है न आनंद। सती ने पूछा भगवान आप जिनको प्रणाम कर रहे हैं ये कौन है? महादेव ने कहा देवी जिनकी हम अभी कथा सुनकर आए हैं ना, ये वही रामभद्र हैं, वही राम जी हैं। सती ने कहा राम राम ये कैसे भगवान है? यदि ये भगवान है तो इनको अपनी पत्नी का नहीं पता कहाँ है? पक्षियों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं और आप कहते हो ये भगवान है? मुझको बिल्कुल भरोसा नहीं। भगवान तो छोड़ो, ये पढ़े लिखे राजकुमार भी नहीं। भाई राजकुमार पढ़े लिखे को भी इतना पता होता है कि पशु पक्षी वृक्ष ये कैसे बताएगा? आप इनको भगवान कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं। भोलेनाथ बार बार कह रहे हैं देवी ये वही भगवान है जिनकी हम कथा सुनकर आए हैं। सती ने एक नहीं मानी, अरे हो ही नहीं सकते, भगवान तो छोड़ो ये राजकुमार भी नहीं हो सकते। भगवान शंकर ने सोचा राम राम कैसे समझाऊं? बार बार महादेव कहते हैं देवी ये वही है, लेकिन एक बात नहीं मानी, तीन को समझाना बड़ा कठिन है। कौन है तीन? पत्नी। पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। दूसरा परिवार, परिवार में आप कुछ बात कहो तो क्या कहेंगे? चुप बैठे रहो, हमको पता है हमारे सामने छोटा सा था। और पड़ोसी को तो कोई समझा ही नहीं सकता। तीन को समझाना बड़ा कठिन है। मैं मेरे मुख से नहीं कह रहा, भगवान भोलेनाथ नहीं समझा पाए तो हम तुम कौन? भोलेनाथ बार बार कहते हैं देवी ये वही राम जी हैं जिनकी कथा सुनकर आए हैं। सती कहती है मैं कैसे मान, मैं नहीं मान सकता। तो शंकर जी ने कहा भैया क्या किया जाए? सती ने कहा महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनका दर्शन करने चली जाऊं। मैं नजदीक से जाकर देखूं, उसकी परीक्षा लूंगा। शंकर जी ने कहा देवी वो स्वयं परीक्षक है, तुम क्या परीक्षा लोगे उसको? भाई अध्यापक विद्यार्थी की परीक्षा ले सकते, विद्यार्थी अध्यापक की परीक्षा ले, ये कहाँ काम है? देवी वो स्वयं परीक्षक है, अच्छे ढंग से जाना। वैसे देवी आप ना जाओ ना तो अच्छा है, मैं बार बार कहता हूँ ये वही राम जी है। सती नहीं मानी। सती ने कहा प्रभु मुझको तो जाना ही है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी यदि आपको जाना है ना आप चली जाओ, तब तक मैं यहीं इस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, वट वृक्ष के नीचे। अब तो शंकर जी ने भी भगवान के ऊपर छोड़ दिया, सारा कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। हो यही सोई जो राम रचि राखा, यही सोई जो राम रचि राखा, हो यही सोई जो राम रचि राखा, यही सोई जो राम रचि राखा।
भोलेनाथ अब तो प्रभु ही करे। लेकिन महादेव बार बार कहते हैं देवी ये वही राम जी हैं। काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। ये तो आंखों का दोष है। सती ने सोचा मैं जाऊं परीक्षा लेने के लिए, लेकिन मैं परीक्षा कैसे लूंगी, कैसे परीक्षा किया कि चलो इनकी पत्नी का हरण हो गया है। सती माता ने विचार किया इनकी पत्नी का हरण हो गया सीता जी का, इसलिए मैं इनकी पत्नी का ही रूप रख सीता बनकर के इनके पास जाऊंगा। पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रूप। सीता जी का रूप बनाया, निकल गई परीक्षा के लिए। भगवान राम बिलक रहे हैं सीते सीते। सती पहुंची सीता के रूप। लक्ष्मण जी ने देखा दूर से, लक्ष्मण जी ने कहा राम 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 राम, माँ जानकी तो हमारी स्वयं चली आ रही है, हमारी तो सारी मेहनत बच। इशारा किया लक्ष्मण ने, भैया देख जानकी स्वयं आ गई हमारी माँ। राम जी ने कहा लखन तू नहीं जानता, ये माँ जानकी नहीं, ये तो माता सती है। कि तेरी माँ नहीं, मेरी भी माँ सती है। भगवान ने सोचा राम राम राम, लेकिन इसको हुआ क्या जो ये सीता के रूप में आ रही है। लगता है कि इसको बीमारी लग गई, संशय रोग हो गया, इसलिए भोलेनाथ ने इलाज के लिए हमारे यहाँ भेजा। चलो जब भेज ही दिया तो इलाज भी कर ही देते हैं। आई माता सती सीता के रूप में, और जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे उसी रास्ते में आगे आगे चले। अब देखिए इसी से पता चल जाता है, आपने देखा होगा तस्वीरों में जो असली सीता होती है ना, वो भगवान के पीछे पीछे चलती है। भगवान राम आगे चलते हैं, बीच में सीता, फिर लखन। लेकिन ये नकली सीता है ना, तो ये भगवान से भी आगे चल रही है। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चल पंथ दही जही आवत नरभू। आगे आगे चल, भगवान ने सोचा इलाज के लिए भेजा है तो पहले परहेज कर लिया जाए भाई, इलाज करने से पहले। तो जिस रास्ते से माता सती जा रही थी वो रास्ता भगवान ने छोड़ दिया, दूसरे रास्ते से चले। सती ने मुड़ करके देखा कि भगवान तो चले गए, फिर दौड़ करके जिस रास्ते पर भगवान जा रहे थे उसी रास्ते पर फिर पहुंच गए। भगवान ने फिर वो रास्ता बदल दिया। कि शायद बीमारी ठीक हो जाए, मान जाए। लेकिन सती ने फिर मुड़ करके देखा, उसी रास्ते पर फिर दौड़ पड़ी। भगवान ने सोचा बीमारी बड़ी है ना, बड़ी हाई स्तर की बीमारी है, इसलिए अब तो इलाज करना पड़ेगा। और अब की बार जैसे ही सती माँ भगवान के सामने आई तो
भगवान ने आकर के सामने से हाथ जोड़ दिया। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, जोर पान प्रभु हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। देखिए अब तो सती को समझ जाना चाहिए था ना। भगवान आगे आकर के हाथ जोड़े, हाथ जोड़ प्रभु की प्रणाम, प्रणाम कर दिया। कोई पति अपनी पत्नी के लिए प्रणाम करता है क्या? कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम करता है क्या? हमारे यहाँ तो नहीं करते, आपके यहाँ करते हैं? और अगले ही हाथ जोड़ करके जो भी हाथ जोड़ पान प्रभु कीन प्रणाम, कौन अपनी पत्नी को हाथ जोड़ेगा? लेकिन माता सती समझी नहीं, फिर भी भगवान के आगे आगे और अगली ही अर्धारी में बाबा तुलसी ने बहुत अच्छा संकेत दिया। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत नील निज नाम, पिता समेत नील निज नाम, पिता समेत नील निज नाम, पिता समेत आगे की अर्धाली में कह दिया, देवी मैं दशरथ नंदन राम पिता समेत लीन निज नामू, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ही प्रणाम किया अब सती भागी। जैसे ही भागने लगी ना सती, भगवान राम ने कहा देवी आप इस तरह अकेली जंगल में